तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज 46 में। तो आज की करंट अफेयर्स है 11 जुलाई 2025। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक है सभी खान बने एप्पल के COO। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में एप्पल का नया COO यानी मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है सत्य नडेला, बी में सुंदर पिचाई, सी में सबीर खान और डी में है अजय पाल सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एप्पल का COO बना भारतीय मूल का सबीर खान। ठीक है, कौन बने? सबीर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सबीर खान का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन है दिल्ली, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबीर खान का जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सबीर खान ने इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री किस संस्थान से ली। तो ऑप्शन है मीट, बी में स्टैनफोर्ड, सी में है RPI और डी में है IIT बॉम्बे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबीर खान जो थे RPI से मास्टर डिग्री प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, RPI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबीर खान ने एप्पल में कैरियर की शुरुआत किस विभाग से की थी। तो ऑप्शन है डिजाइन, बी में रिसर्च, सी में प्रोक्योरमेंट और डी में सेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एप्पल के प्रोक्योरमेंट विभाग में शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रोक्योरमेंट। अगला क्वेश्चन है कि सबीर खान को 2019 में एप्पल में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन है CEO, बी में CFO और सी में CTO और डी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 2019 में बने एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है GE प्लास्टिक्स में सबीर खान की भूमिका क्या थी। तो ऑप्शन है मैनेजर, बी में डेटा साइंटिस्ट और सी में है एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और डी में है अकाउंटेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए GE प्लास्टिक्स में इंजीनियर और लीडर रहे। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला टॉपिक है HCL सॉफ्टवेयर ने लॉन्च किया डोमिनो 14.5 और सॉवरेन AI। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HCL सॉफ्टवेयर ने कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है ए में डोमिनो 10, बी में डोमिनो IQ, सी में डोमिनो 14.5 और डी में है डोमिनो क्लाउड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए HCL ने सरकारों के लिए डोमिनो 14.5 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 14.5 डोमिनो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डोमिनो 14.5 का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा, बी में डाटा संप्रभुता और गोपनीयता, सी में विदेशी निवेश और डी में सरकारी सब्सिडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यह प्लेटफॉर्म डाटा प्राइवेसी और संप्रभुता पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाटा संप्रभुता और गोपनीयता पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोमिनो 14.5 का प्रमुख समाधान क्या है। तो ऑप्शन है डोमिनो चार्ट, बी में है सॉवरेन AI और सी में है स्मार्ट क्लाउड और डी में है डिजी वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सॉवरेन AI डाटा सुरक्षा और नियंत्रण के लिए प्रमुख समाधान है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। सॉवरेन AI। तो इसका बी नंबर ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सॉवरेन AI का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा, बी में विदेशी हैकिंग और सी में है संवेदनशील डाटा की सुरक्षा और डी में है सोशल मीडिया निगरानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए संवेदनशील डाटा की सुरक्षा सॉवरेन AI विदेशी हस्तक्षेप से डाटा सुरक्षित रहने हेतु किया है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है, संवेदनशील डाटा की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, एचसीएल सॉफ्टवेयर के किस अधिकारी ने डिजिटल गवर्नेंस में स्थानीय नियंत्रण पर जोर दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है रिचर्ड जेफरीस, बी में निखिल मेहता, सी में शिव नडार और डी में अरविंद कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, रिचर्ड जेफरीस ने डिजिटल नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किस लेखक को मिला है? तो ऑप्शन है गोविंद नेलाहल्ली, बी में शरण कुमार लिम्बाले, सी में आनंद यादव और डी में दिलीप चित्रे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दलित पहचान पर लिखने वाले लेखक को यह पुरस्कार मिला है। किसको? शरण कुमार लिम्बाले को मिले हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिंता रविंद्रन पुरस्कार में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन है केवल प्रमाण पत्र, बी में सिर्फ स्मृति चिन्ह और सी में नगद राशि और स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और डी में कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में डी में कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चिंता रविंद्रन पुरस्कार में होता है नकद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपया भी होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह चिंता रविंद्रन पुरस्कार समारोह किस स्थान पर होगा? तो ऑप्शन है मुंबई, बी में पुणे, सी में कोझिकोड और डी में कोच्चि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, समारोह केपी केशवम मेनन हॉल कोझिकोड में होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कोझिकोड, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है चिंता रविंद्रन शरण कुमार लिम्बाले की रचनाएं किस विषय पर केंद्रित हैं? तो ऑप्शन है राष्ट्रवाद, बी में शिक्षा, सी में दलित अधिकार और समानता और डी में विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मानवाधिकार, दलित पहचान, समानता पर केंद्रित लेखन थे, ठीक है, तो इसका दलित अधिकार और समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चिंता रविंद्रन पुरस्कार किन क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है खेल, बी में विज्ञान, सी में साहित्य और सामाजिक विचार और डी में राजनीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, साहित्य और समाज पर प्रभाव डालने वाले लेखकों को यह मिलता है चिंता रविंद्रन पुरस्कार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर साहित्य और सामाजिक विचार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 की पुरस्कार राशि कितनी है? तो ऑप्शन है 1,00,000, बी में 75,000, सी में 60,000 और डी में 50,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पुरस्कार में 50,000 नगद, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र मिलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 50,000। अगला क्वेश्चन है चिंता रविंद्रन पुरस्कार समारोह कब और कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन है 26 जुलाई मुंबई, बी में 15 अगस्त पुणे, सी में 26 जुलाई कोझिकोड और डी में 2 अक्टूबर कोच्चि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह समारोह 26 जुलाई को केपी केशव मेनन हॉल यानी कोझिकोड में होगा, ठीक है, कब? 26 जुलाई को, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 26 जुलाई कोझिकोड इसका राइट आंसर सी। अगला टॉपिक है सहेली स्मार्ट कार्ड योजना से, ठीक है, तो क्वेश्चन है सहेली स्मार्ट कार्ड योजना किसने शुरू की है? तो ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, बी में केंद्र सरकार, सी में दिल्ली सरकार डीटीसी और डी में महिला आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, डीटीसी ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू किया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सरकार डीटीसी। अगला क्वेश्चन है सहेली स्मार्ट कार्ड योजना किनके लिए है? तो ऑप्शन है सभी नागरिक, बी में पुरुष, सी में केवल महिलाएं और डी में महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दिल्ली में रहने वाली महिलाएं व ट्रांसजेंडर पात्र है, ठीक है, इसका लाभ उठा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहेली कार्ड किस योजना की जगह लेगा? तो ऑप्शन है उज्ज्वला योजना,
बी में जन धन योजना, सी में गुलाबी टिकट योजना और डी में सखी योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सहेली कार्ड अब गुलाबी टिकट की जगह लेगा, ठीक है, तो गुलाबी टिकट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सहेली कार्ड प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन है वोटर कार्ड, बी में पैन कार्ड, सी में राशन कार्ड और डी में दिल्ली पता और आधार कार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दिल्ली निवासी के लिए दिल्ली निवासी और आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है भीड़ बढ़ाना, बी में योजना का प्रचार करना, सी में दुरुपयोग रोकना और पारदर्शिता दिखाना और डी में है बसों की संख्या बढ़ाना। तो देखिए इसका उद्देश्य है कि दुरुपयोग रोकना और पारदर्शिता को रोकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है कि पहले कौन सी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती थीं? तो ऑप्शन है केवल ये छात्राएं, बी में केवल दिल्ली निवासी, सी में सभी भारतीय महिलाएं और डी में केवल बुजुर्ग महिलाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहले सभी महिलाओं को गुलाबी टिकट से लाभ मिलता था, वैसे ही सभी भारतीय महिलाएं इसका राइट आंसर ले सकते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहेली कार्ड कैसे मिलेगा? तो ऑप्शन है मेट्रो स्टेशन से, बी में बस से, सी में ऑनलाइन डीटीसी वेबसाइट से और डी में है राशन की दुकान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कार्ड का आवेदन डीटीसी की वेबसाइट पर करवाना होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक है भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत यानी निस्तार से, ठीक है, तो क्वेश्चन है निस्तार किस प्रकार का पोत है? तो ऑप्शन है युद्धक पोत, बी में है कार्गो पोत, सी में है डाइविंग सपोर्ट वेसल और डी में है सर्विस जहाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गहरे समुद्र में डाइविंग व बचाव के लिए बना पोत ही है, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निस्तार किसने निर्मित किया है? तो ऑप्शन है मझगांव डक, बी में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, सी में हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड और डी में है कोचिन शिप यार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिप यार्ड द्वारा निर्मित हुआ है, ठीक है, ये निस्तार, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निस्तार किस अभियान को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, बी में स्टार्टअप इंडिया, सी में आत्मनिर्भर भारत और डी में स्वच्छ भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त उदाहरण है कौन? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निस्तार में कितनी प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है? तो ऑप्शन है 50%, बी में 60%, सी में 75% और डी में है 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पोत में 75% तक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निस्तार किस संस्था के मानकों के अनुसार बना है? तो ऑप्शन है DRDO, बी में इसरो, सी में इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग और डी में है DGCA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए IRS के नियम अनुसार पोत का डिजाइन किया गया है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निस्तार शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है शक्ति, बी में स्वतंत्रता, सी में मोक्ष या बचाव और डी में विजय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए संस्कृत शब्द निस्तार का अर्थ है मोक्ष या बचाव, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निस्तार की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 75 मीटर, बी में 100 मीटर, सी में 118 मीटर और डी में 150 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए निस्तार की जो लंबाई है 118 मीटर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है निस्तार कितनी गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है? ठीक है, तो ये है 100 मीटर, बी में 200 मीटर, सी में 300 मीटर और डी में है 500 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यह पोत 300 मीटर गहराई तक डाइविंग में सक्षम है, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 300 मीटर। अगला टॉपिक है नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, क्या है? नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला किसको? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला? तो ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द गोल्डन सन, बी में है ऑर्डर ऑफ द लायन, सी में है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिसेंट बेल्विसिया मिराबिलिस और डी में है ऑर्डर ऑफ द अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कौन सा नागरिक सम्मान? ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिसेंट बेल्विसिया मिराबिलिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्विसिया मिराबिलिस सम्मान किसने प्रदान किया? तो ऑप्शन है भारत सरकार, बी में संयुक्त राष्ट्र और सी में नामीबिया की संसद और डी में है नेतुम्बो नंदी दैतवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नामीबिया की राष्ट्रपति जी ने नेतुम्बा नंदी दैतवा ने मिराबिलिस सम्मान दिया है। ठीक है, मोदी जी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेतुम्बो नंदी दैतवा। अगला क्वेश्चन है कि वेल्विसिया मिराबिलिस सम्मान किस वर्ष की शुरुआत में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1991, बी में 1995, सी में 2000 और डी में 1985। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वेल्विसिया मिराबिलिस सम्मान की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेल्विसिया मिराबिलिस किस चीज़ का प्रतीक है? तो ऑप्शन है शक्ति, बी में एकता और असहनशीलता, सी में विकास और डी में स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह रेगिस्तानी पौधा एकता और सहनशीलता का प्रतीक है। ठीक है, एकता और सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यह सम्मान किस प्रकार के व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ऑप्शन है खिलाड़ी, बी में वैज्ञानिक, सी में नेतृत्वकर्ता और डी में लेखक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मजबूत करे उन्हें सम्मान मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नेतृत्वकर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेतृत्वकर्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी को यह सम्मान किस दिन मिला? तो ऑप्शन है 7 जुलाई 2025, बी में 8 जुलाई 2025, सी में 9 जुलाई 2025 और डी में 10 जुलाई 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह सम्मान प्रधानमंत्री को 9 जुलाई को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ऑप्शन है अब्दुल कलाम, बी में नरेंद्र मोदी, सी में अटल बिहारी वाजपेयी और डी में है प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने मोदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया में किस संस्था को संबोधित किया? तो ऑप्शन है यूएन, बी में अफ्रीकी संघ, सी में नामीबिया संसद और डी में है विश्व बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सम्मान के बाद प्रधानमंत्री जी ने नामीबिया संसद को संबोधित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक है नई ग्रासनिया प्रजाति। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ग्रासिनिया कुसुमे प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ऑप्शन है मणिपुर, बी में त्रिपुरा। तो देखिए, यह नई प्रजाति असम के बक्सा जिले में पाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? असम। अगला टॉपिक है कि ग्रासिनिया कुसुमे नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन है वैज्ञानिक के पिता, बी में देश के राष्ट्रपति, सी में वैज्ञानिक की माँ और डी में शोधकर्ता संस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वैज्ञानिक जतेंद्र शर्मा की माँ कुसुम देवी के नाम पर रखा है। ठीक है, वैज्ञानिक की माँ। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिनिया कुसुमे को किसने खोजा? तो ऑप्शन है अनिल पांडे, बी में जतेंद्र शर्मा, सी में अपूर्व बेरा और डी में विनोद शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए वरिष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक जतिन शर्मा ने खोज की है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिनिया कुसुमे खोज किस जिले के किस क्षेत्र में हुई। तो ऑप्शन है बक्सा बामुनबाड़ी, बी में है तिनसुकिया जोरहाट, सी में है कछार सिलचर और डी में है डिब्रूगढ़ माजुली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ग्रासिनिया कुसुमे की खोज बक्सा जिला के बामुनबाड़ी क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिनिया कुसुमे पेड़ का स्थानीय नाम क्या है। तो ऑप्शन है अमरकोश, बी में थोईकोरा, सी में बौरागाछ और डी में पाटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्थानीय लोग इस पेड़ को थोईरा कोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी थोईरा कोरा। अगला क्वेश्चन है ग्रासिनिया कुसुमे की खोज कब की गई थी। तो ऑप्शन है जनवरी 2024, बी में अप्रैल 2025, सी में दिसंबर 2023 और डी में जून 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ग्रासिनिया प्रजाति की खोज अप्रैल 2025 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रासिनिया कुसुमे शोध में कौन सी तकनीक का उपयोग हुआ। तो ऑप्शन है जीन संपादन, बी में लेजर स्कैन, सी में हर्बेरियम तकनीक और डी में डीएनए अनुक्रमण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए सुखाना और दबाना जैसी हर्बेरियम तकनीकें का प्रयोग में ली गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हर्बेरियम तकनीक, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिनिया कुसुमे खोज से क्या महत्व सिद्ध होता है। तो ऑप्शन है जीव विज्ञान विकास, बी में फॉसिल अध्ययन और सी में वनस्पति विविधता में वृद्धि और डी में जैविक कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यह खोज भारत की वनस्पति विविधता को उजागर करती है, ठीक है। तो वनस्पति विविधता में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला टॉपिक है मच्छरों के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसमॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन है स्मार्ट मस्क्यूटो सर्विलेंस सिस्टम, बी में सिंपल मस्क्यूटो सेफ्टी सिस्टम, सी में है सिक्योर मॉनिटरिंग सिस्टम और डी में है सर्विलेंस मॉडल ऑफ स्मार्ट सेफ्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एआई आधारित स्मार्ट मस्क्यूटो निगरानी प्रणाली का नाम है एसमॉस, ठीक है, एसमॉस। तो इसका एसमॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो स्मार्ट मस्क्यूटो सर्विलेंस सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसमॉस सिस्टम को किस राज्य में शुरू किया गया। तो ऑप्शन है तेलंगाना, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश, सी में कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एआई आधारित एसमॉस सिस्टम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एसमॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है सड़कों की निगरानी, बी में बिजली संरक्षण, सी में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और डी में है जलवायु परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए बनाया गया, ठीक है, एसमॉस। तो मच्छर को जनित बीमारी की रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एसमॉस में कौन सी तकनीकें शामिल हैं। तो ऑप्शन है एआई अलर्ट ड्रोन, बी में है ब्लॉकचेन, सी में जीपीएस ओनली और डी में सिर्फ सेंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए सेंसर ड्रोन और लॉट से मच्छर की पहचान की जाती है, ठीक है। तो एआई लॉट ड्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एसमॉस की शुरुआत किस मौसम को ध्यान में रखकर की गई। तो ऑप्शन है गर्मी, बी में सर्दी, सी में बरसात और डी में शरद ऋतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बरसात में मच्छर अधिक बढ़ते हैं इसलिए सिस्टम लॉन्च हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एसमॉस की शुरुआत कितने शहरों में की जा रही है। तो ऑप्शन है 3, बी में 5, सी में 6 और डी में 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शुरुआत में यह परियोजना 6 प्रमुख शहरों में लागू होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6। तो देखिए कि मच्छरों के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम परियोजना
कहाँ से शुरू होगी? देखिए, इसका पायलट प्रोजेक्ट 6 शहरों के 66 स्थानों पर शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला है विशाखापट्टनम, जहाँ पे 16 स्थान है। बी में विजयवाड़ा, जहाँ पे 28 स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगला है काकीनाडा में। काकीनाडा में कितना स्थान है? 4 स्थान पे, ठीक है। उसके बाद है राजमहेंद्रवरम, 5 स्थान उसमें, ठीक है। उसके बाद है नेल्लोर में कितना स्थान है? 7 स्थान है। 5 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा हुआ है। तो नेक्स्ट है कुरनूल, जहाँ पे 6 स्थान में दिया गया, ठीक है। तो 6 शहरों में किया गया रहा है, ठीक है, 6 शहरों में। तो अगला क्वेश्चन है एस्मॉस कैसे दवा छिड़काव की आवश्यकता तय करता है? तो ऑप्शन है एआई अनुमान से, बी में है जनसंपर्क से, सी में है यादृच्छिक तरीके से, और डी में पारंपरिक निरीक्षण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई अनुमान से, ठीक है। जहाँ मच्छरों की पहचान होती है केवल वही दवा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्मॉस में तापमान और आर्द्रता की जानकारी क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन में मौसम पूर्वानुमान हेतु, बी में मच्छरों के प्रजनन स्थान को आकलन करने के लिए, सी में बारिश के रोकने हेतु, और डी में धूप मापने हेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मच्छर किस वातावरण में पनपते हैं यह डेटा को मददगार है, ठीक है। तो मच्छरों के प्रजनन स्थान का आकलन करने के लिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, ठीक है।